Dear students, good morning to all of you. आज हम टॉरिसलिस थ्योरम के बारे में समझने वाले हैं। जब किसी बर्तन में कोई लिक्विड भरा हो और उस बर्तन के वॉल्स में कहीं पर कोई होल बन जाए तो उस होल से लिक्विड बाहर लीक करता है। तो कितनी वेलोसिटी के साथ में बाहर लीक करेगा, निकलेगा, जिसको हम वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कहते हैं, इसी के लिए टॉरिसलिन हमें एक थ्योरम दिया है। तो सपोज वी हैव a vessel filled with a liquid up to the height capital H. Density of this liquid is suppose rho, and suppose a hole is made at a depth H from the top level of the liquid in the vessel. Then through this hole the liquid will leak out, suppose with velocity v. तो ये जो वेलोसिटी v है ये कितना होगा, कितनी वेलोसिटी के साथ लिक्विड यहाँ से लीक करेगा, इसी के लिए हमको टॉरिसलिन एक थ्योरम हमको दिया हुआ है। तो टॉरिसलिन क्या कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड थ्रू ए होल इन ए वेसल इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी इक्वल टू बराबर होगा द वेलोसिटी गेन्ड बाय ए पार्टिकल ड्यू टू फ्री फॉल फ्रॉम द हाइट h, कि h हाइट से फ्री फॉल करने पर एक पार्टिकल को जितनी वेलोसिटी मिलती है ड्यू टू ग्रेविटी, उतनी ही वेलोसिटी के साथ में ये होल से लिक्विड जो है वो लीक करेगा, बाहर निकलेगा। तो दिस इज कॉल्ड द टॉरिसलिस थ्योरम। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं, और इसको प्रूव करने के लिए हम बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो टॉरिसलिस थ्योरम हो गया द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स of a liquid from a hole is equal to the velocity gained by a particle due to free fall from a height equal to the height of free surface of the liquid from the hole, कि फ्री सरफेस जितनी हाइट पर है उतनी हाइट से फ्री फॉल करने पर पार्टिकल को जितनी वेलोसिटी मिलेगी बस उतनी ही वेलोसिटी के साथ में ये लीक करेगा। तो लेट हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू कैपिटल H। पूरे लिक्विड कॉलम की हाइट मान लेते हैं कैपिटल H है। डेप्थ ऑफ द होल
from highest level of liquid, it is suppose small h, and density of the liquid, it is suppose rho. तो यदि मैं लिक्विड के एनर्जी यहाँ पर कंसीडर करूँ, लिक्विड की एनर्जी यहाँ पर कंसीडर करूँ, तो बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि दोनों जगह टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड विल बी ए कांस्टेंट। एक चीज़ और मान लेते हैं कि चलिए एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है इट इज सपोज P, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं P के बराबर है। तो यहाँ पर क्या क्या एनर्जी आपके लिक्विड के पास है, तो एक तो प्रेशर एनर्जी है, एटमॉस्फेयर ने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रखा है, और दूसरी इस हाइट के कारण उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो चलिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिया A, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया B, and see that the B is the point which is outside the vessel। B जो है वो वेसल के बाहर है, लेकिन वहाँ पर लिक्विड जा रही है। तो दोनों जगह हम एनर्जी मालूम करें और बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करें। तो एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम एट A it is equal to P plus rho GH, प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये दो एनर्जी यहाँ पर है, लिक्विड तो वहाँ पर रेस्ट में है। तो एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम एट बी पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी कितनी होगी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ पर भी P लगा हुआ है, P ही मिलेगा। अब जो हाइट बची इस पूरे कैपिटल H में से स्मॉल h कम, तो उतना हाइट बचेगा H माइनस एच। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया रो जी H माइनस एच। और यदि वेलोसिटी v है तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, वो है हाफ रो v स्क्वायर। हम पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इतनी एनर्जी मिलेगी B पर। अब यदि हम बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करें तो ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम P प्लस रो जी H माइनस H प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू P प्लस रो जी H। तो आपका P तो हो गया कैंसिल, ब्रैकेट जरा ओपन करते हैं। इतना आया, तो ये रो जी कैपिटल H ये भी हो गया कैंसिल। तो हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी H, रो भी हो गया कैंसिल, एंड देयरफॉर V इज इक्वल टू √2GH। इतनी वेलोसिटी के साथ में लिक्विड बाहर आएगा।
और ये तो वही वेलोसिटी है जो कि h हाइट से गिरने पर भी मिलता है। इसका मतलब कि टॉरिसलिस थ्योरम इज प्रूव्ड। टॉरिसलिस थ्योरम इज प्रूव्ड। तो इट इज वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल फ्रॉम ए हाइट h हाइट से फ्री फॉल की वेलोसिटी है ये, और इतना ही होना चाहिए। सॉरी, टॉरिसली ने हमको बतलाया था, तो ये टॉरिसलिस थ्योरम यहाँ पर हो जाता है प्रूफ। ध्यान देना कि जो वेलोसिटी मिली है ये होल की साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर होल की साइज कहीं पर आ नहीं रहा है, ठीक है। एंड देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स not depend upon size of the hole। ये होल की साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन कितना लिक्विड बाहर निकलेगा, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, 1 सेकंड में लिक्विड का कितना वॉल्यूम बाहर निकलेगा, इट डिपेंड अपॉन द एरिया, ठीक है। तो सिंस रेट ऑफ फ्लो इज गिवन बाय A into V, where A is the area of the hole, A होल का एरिया है। तो इसका मतलब कि रेट ऑफ फ्लो जो है वो डिपेंड करता है ए के ऊपर, एंड दैट्स वाई द रेट ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द होल। ये एरिया पे डिपेंड करेगा कि कितना लिक्विड बाहर निकल रहा है। अभी जो लिक्विड यहाँ से बाहर निकला ये आगे जाकर के ज़मीन पर गिरेगा, तो जितनी दूर पे जाके गिरेगा उसको हम कहते हैं रेंज। तो ये रेंज कितना होगा ये भी ज़रा देखते हैं, चलिए। तो आपका ये बर्तन इधर बना हुआ है होल, लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है, और यहाँ से लिक्विड ही वेलोसिटी से बाहर आया। ये हाइट आपका कैपिटल H, ये हाइट आपका स्मॉल h, और जैसे से लिक्विड बाहर निकलता जाएगा ये स्मॉल h वैसे वैसे कम होता जाएगा, यानी स्मॉल h इज नॉट ए कांस्टेंट हियर, इट डिक्रीजेज विथ टाइम। तो ये जो लिक्विड यहाँ से हॉरिजॉन्टली ही वेलोसिटी से बाहर निकला, ये बाहर निकल करके फिर इस तरह से नीचे गिरेगा, और फिर ये ज़मीन को कहीं पर स्ट्राइक करेगा। जितनी दूर में स्ट्राइक किया इट इज़ नोन एज द रेंज ऑफ द लिक्विड, ठीक है। रेंज ऑफ द लिक्विड ऑन द ग्राउंड, कि ग्राउंड पर कितनी दूर पे जाके गिरेगा। तो देखिए ये हाइट जो बच गई इट इज h माइनस h। अब इस लिक्विड के पास दो वेलोसिटी आ गए हैं, दो मोशन आ गए हैं। एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, it is a constant along this direction, it has no acceleration, but in downward direction it has the acceleration g and initial velocity u equal to 0। इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं मिली है, लेकिन एक्सेलरेशन मिला है g के बराबर।
और इसके कारण ये नीचे आएगा, और जब तक ये नीचे आ रहा है तब तक इस वेलोसिटी के कारण आगे भी बढ़ गया, और जितना आगे बढ़ा है दैट इज़ द रेंज, उसी को हम रेंज कहेंगे। ठीक है, तो पहले कैलकुलेट करें व्हाट इज़ द टाइम ऑफ फॉल, कि कितने टाइम में नीचे गिरेगा। तो हमको मालूम है कि s इज गिवन बाई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह हो गया h माइनस एच, इतना हाइट, इतना डिस्टेंस चलना है। u की जगह हो गया 0, इन दिस डायरेक्शन इट हैज़ नो वेलोसिटी, नो इनिशियल वेलोसिटी, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन ए की जगह g आया, एंड देयरफॉर t इज इक्वल टू 2h माइनस एच जी का रूट, सॉरी जी तो नीचे आएगा भाई, 2h माइनस एच अपॉन जी का स्क्वायर रूट। इतना टाइम के बाद वो नीचे गिरेगा, ज़मीन पर पहुंचेगा, एंड देयरफॉर रेंज x इज इक्वल टू द वेलोसिटी इनटू टाइम। इधर तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है, इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। हमने कहा है v जो है इट इज √2gh, और t हमने कहा √2h माइनस एच बाई जी, तो g तो हो गया कैंसल, 2 इंटू 2 का रूट निकल आया 2, और भीतर बच गया h माइनस एच। तो दिस इज द रेंज of the liquid which is coming out from a hole made on a vessel। इतनी दूर जा करके वो गिरेगा, इतने टाइम के बाद में गिरेगा, और इस वेलोसिटी के साथ वो निकलेगा। ठीक है ना। अभी जो रेंज है वो किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ये भी निकालें। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, तो हमने कहा कि x इज इक्वल टू 2h इंटू एच माइनस एच, एंड देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4h h माइनस एच, और इट इज 4h माइनस 4h स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना कि स्मॉल h इज ए वेरिएबल, कैपिटल H इज ए कांस्टेंट, कैपिटल H कांस्टेंट है, लेकिन स्मॉल h जो है ये तो वेरिएबल है। कैपिटल H क्या है कि आपने शुरू में कितना भरा था, इनिशियली व्हाट वाज द हाइट ऑफ द लिक्विड, वो था, तो वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए, स्मॉल x और स्मॉल h। तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 2x dx बाई डी एच इज इक्वल टू 4h माइनस 8h। इफ x इक्वल टू मैक्सिमम देन dx बाई डी एच इज इक्वल टू 0, तब तो फिर ये 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पर किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 होता है। तो चलिए यदि x मैक्सिमम है तो 0 होगा, तो क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू 4h माइनस 8h, एंड देयरफॉर h इज इक्वल टू 4h बाई 8 मीन्स h बाई 2। तो ये रेंज मैक्सिमम तब मिलेगा जबकि होल लिक्विड कॉलम के सेंटर पे हो, बर्तन के सेंटर की बात नहीं, लिक्विड कॉलम के सेंटर पे होना चाहिए, तब वो हमको मैक्सिमम रेंज देता है। और वो मैक्सिमम रेंज कितना होगा, आप यहाँ पर अब इस
कंडीशन को अप्लाई कर सकते हो। स्मॉल h की जगह हम क्या रख सकते हैं, h/2। तो x मैक्सिमम इज इक्वल टू 2, h की जगह मैंने रखा h/2 इंटू h में से h/2 घटेगा तो फिर बचेगा h/2, तो इट इज 2 इंटू h/2 आर h। तो मैक्सिमम कितनी दूर पे जाके गिरेगा, जितना कि लिक्विड कॉलम की टोटल हाइट है। मैक्सिमम उतने डिस्टेंस पे जा कर के आपका लिक्विड ग्राउंड को स्ट्राइक कर सकता है, और ये तब होगा व्हेन हाइट ऑफ द होल इज इक्वल टू जस्ट पोजीशन ऑफ द होल इज जस्ट सेंटर ऑफ द लिक्विड कॉलम, तब आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो ये था बच्चों टॉरिसेलिस थ्योरम, जिसमें हमने किसी होल से निकलने वाली लिक्विड की वेलोसिटी, जिसको वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कहते हैं, के लिए टॉरिसेली ने जो थ्योरम दिया था उसका ये प्रूफ है। तो याद रखना कि कितनी वेलोसिटी के साथ बाहर निकलता है, जितना कि वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल होता है। कितना, कहाँ से, होल से लिक्विड के सरफेस की जितनी हाइट है वहाँ से फ्री फॉल करने पे जितनी वेलोसिटी मिलेगा बस उतनी वेलोसिटी के साथ में बाहर जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, जहाँ से आपके नीट, आपके जेईई वगैरह में क्वेश्चन भी आते हैं। वो फार्मूला मैं आपके लिए बता देता हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बर्तन है और इसके बॉटम में होल बना हुआ है। इस होल की एरिया मान लीजिए स्मॉल ए है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो ए है। इसमें लिक्विड कैपिटल H हाइट तक भरा हुआ है, तो लिक्विड इस होल से बाहर निकलेगा। तो कितने टाइम में पूरा बाहर निकल जाएगा, ये आप टॉरिसेलिस थ्योरम में अप्लाई करके आप इजीली मालूम कर सकते हो। तो फार्मूला मालूम होता है, तो टाइम आफ्टर which the vessel becomes empty, कितने टाइम के बाद ये बर्तन खाली हो जाएगा। तो टाइम हमको मिलता है T इक्वल टू A/A √2H G √2H/G। A/A area of the cross section of the vessel upon area of the hole made at the bottom of the vessel into √2 height of the liquid column upon acceleration due to gravity। इतने टाइम के बाद वो वेसल जो है उस होल के कारण लिक्विड से पूरा पूरा खाली हो जाएगा। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आपके नीट या जेईई में आते हैं। इस फार्मूले को आपको याद करके रखना है, और हो सके तो इसको डिराइव करके देखना, क्योंकि जो वेलोसिटी यहाँ से जो बाहर निकलने की वेलोसिटी है वो हाइट पे डिपेंड करता है, और ये जो हाइट है वो लगातार कम होते जा रहा है, लगातार डिक्रीज होते जा रहा है, तो वेलोसिटी भी धीरे धीरे कम होता जाता है। तो किसी एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच गया है, वहाँ से फिर एक थोड़ा सा हाइट और नीचे आने में कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करके उसको इंटीग्रेट करिएगा, आपको ये टाइम आपको निकल आएगा। और यदि ना निकल पाए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डिराइव करके दे दूँगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि इस चैनल के टीचिंग, इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अब आप सबको नमस्कार, जय हिंद।